मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम है जयदीप प्रमाणिक और आप सबों को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीवी रमन एकेडमी पे। तो चलिए बिना देरी किए आज का पढ़ाई को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे और एक ठो पढ़ेंगे, दो चीज़ पढ़ेंगे है ना। एक पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दो चीज़ आज हम लोग पढ़ेंगे, एक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और एक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसे बोलेंगे, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युतीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? विद्युतीय क्षेत्र। अब समझते हैं कि किसे बोलते हैं विद्युतीय क्षेत्र। तो देखिए हम लोग चार्ज पढ़े हैं ना। चार्ज एक गुण होता है। किसका गुण होता है? मूल कणों का, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का, अपने चारों ओर बल लगाने का। मतलब अगर इस वस्तु में चार्ज है तो वो क्या करेगा? अपने चारों ओर क्या करेगा? बल लगाएगा। क्योंकि चार्ज का काम ही होता है अपने चारों ओर क्या करना? बल लगाना। तो अब सोचिए, हम बोलेंगे कि इस वस्तु में है चार्ज और ये लगाएगा बल, तो कहाँ लगाएगा बल? ये अपने चारों ओर। क्या ये तो चारों ओर अगर ये बल लगाएगा तो बल लगाने का क्या एक क्षेत्र नहीं होगा? क्या हर तरफ बल लगाएगा? जहाँ तहाँ हम रख दिए यहाँ पे चार्ज, तो क्या पूरा दुनिया में ये बल लगा पाएगा? इसका आंसर नहीं है। ये पूरे दुनिया में बल नहीं लगा पाएगा। उसका भी बल लगाने का एक क्षेत्र होता है। जैसे हम आपको समझा दे रहे हैं, सुनिए। आप किसान जानते हैं, किसान है ना। तो किसान क्या करता है? किसान का काम क्या होता है? खेती करना। अब खेती वो कहाँ करता है? अपने खेत में, है ना। घर में तो नहीं करता होगा, रोड में भी नहीं करता है, कहाँ करता है? अपने खेत में। तो खेत का भी तो बाउंड्री होता है, जिसको हम लोग आड़ी बोलते हैं। खेत का भी तो बाउंड्री होता है। अब वो खेती इस खेत के अंदर में ही करेगा, इस क्षेत्र के अंदर में ही करेगा। बाहर वो अपना खेती नहीं कर सकता, बाहर में वो अपना खेती नहीं करेगा। कहाँ करेगा? आड़ी के अंदर में। तो उसी टाइप से अगर हम बोलेंगे कि मेरे पास एक है चार्ज, क्यू का मतलब क्या होता है? चार्ज। और चार्ज का काम क्या होता है? अपने चारों ओर बल लगाना। तो ये भी जो बल लगाएगा वो एक क्षेत्र के अंदर में ही लगाएगा, अपने चारों ओर एक क्षेत्र बनाएगा और उसी क्षेत्र के अंदर में बल लगाएगा। क्षेत्र के बाहर में बल वो लगा नहीं पाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युतीय क्षेत्र, हम उसे बोलते हैं जिस क्षेत्र के अंदर में आवेश चार्ज अपना बल क्या कर पाएगा? लगा पाएगा। चार्ज अपना बल क्या कर पाएगा? लगा पाएगा। उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए फटाफट इसको लिख लेते हैं ना। रुकिए थोड़ा सा, चलिए इसको लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम बोलते किसे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड किसे बोलते हैं? जिस क्षेत्र के अंदर में चार्ज क्या कर पाएगा? अपना बल को लगा पाएगा। तो इसका परिभाषा आप हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि द एरिया अराउंड ए चार्ज within which it can apply its force is called electric field। देखिए एकदम सिंपल सा है। क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड? द एरिया अराउंड ए चार्ज। एरिया मतलब क्षेत्र होता है, अराउंड मतलब चारों ओर। किसके चारों ओर? चार्ज के चारों ओर। तो चार्ज के चारों ओर का वैसा क्षेत्र, विदिन मतलब जिसके अंदर, अंदर में, है ना। विदिन विच जिसके अंदर ये क्या कर सकता है? इट कैन अप्लाई, ये अप्लाई कर सकता है। क्या अप्लाई कर सकता है? अपना बल। उसी को हम क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत ही सिंपल है ना कि द एरिया, चार्ज के चारों ओर का वैसा क्षेत्र जिसके अंदर ये क्या कर सकता है? अपने बल को लगा सकता है। हम उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका चित्र आप इस टाइप से बना लीजिएगा। ये हो गया एक चार्ज और ये हो गया इसका क्षेत्र जहाँ पे वो अपना बल लगा पाएगा। तो इसी क्षेत्र को हम क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रिक
फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम देख लेते हैं कि कैमरा सही है कि नहीं है। कैमरा तो सही है। चलिए 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 हम इसको मिटा रहे हैं। अब हम समझेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आपको बता दें ये इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसके बाद जो भी हम लोग फॉर्मूलाज और एक्सप्रेशन बनाएंगे वो इसी के ऊपर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर। तो समझना बहुत ही ज़रूरी है इसको, इस चैप्टर को, अगर आप मज़ा लेना चाहते हैं इस चैप्टर का ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो आप अभी समझ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। क्षेत्र होता है एक जिसके अंदर में वो अपना बल को लगा सकता है। कौन? चार्ज। अब हम लोग इसको पढ़ेंगे, सब मिटा दे रहे हैं हम थोड़ा सा। अब हम लोग पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हिंदी में क्या बोलेंगे? विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता। इंटेंसिटी को क्या बोलते हैं? तीव्रता बोलते हैं। तो इसको भी समझ लेते हैं। चलिए इसको समझाने के लिए भी हम आपको दे रहे हैं एक एग्जाम्पल, किसान का ही एग्जाम्पल दे रहे हैं ना, ये मज़ा आएगा देखो अब, है ना। चलिए अब इसको समझ लेते हैं। चलो 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 हम बना दिए। ये एक मान लीजिए खेत है ना, जहाँ पे किसान क्या करता है? खेती करता है। और एक खेत ले लीजिए, 2 खेत। अब 2 खेत एक ही किसान का नहीं है, अलग अलग किसान का है। मान लेते हैं ये किस किसान का है? ए किसान का। और ये किस किसान का है? बी किसान का। ए जो है अपना खेती इसी के अंदर में करेगा, अपने खेत में, और बी अपना खेती इसके अंदर में करेगा। अब मान लीजिए ए कहाँ खेती करेगा? अपने में ना। अब अगर ए अपना खेती इसके क्षेत्र में जाके करेगा तो बी इसको क्या करेगा? लतेड़ेगा, भगाएगा उसको। भागो तुम, मेरा खेत में आया है, बहुत अड़िया हो गया तुम, भगाएगा उसको। और अगर बी इसके पास आएगा तो क्या करेगा? बी अगर इसके क्षेत्र में खेती करने आएगा तो वो भी उसको भगाएगा। मतलब दोनों अपने अपने खेत में अपना अपना बल लगाएगा, अगर कोई दूसरा आकर के उसमें खेती करना चाहता है तो इसी टाइप से चार्ज के साथ में भी वैसा होता है। चलो उसको भी समझते हैं, देखते हैं। चलिए अब ये मान लीजिए कि ये है मेरा एक चार्ज और ये अपना बना दिया अपना फील्ड। ये क्या है? इस चार्ज का फील्ड है, जहाँ पे वो अपना बल को क्या कर सकता है? लगा सकता है। इसके बाहर में वो नहीं लगाएगा, इसके बाहर में वो अपना बल नहीं लगा पाएगा। तो मान लीजिए एक चार्ज है। अब अगर इसके अंदर में कोई दूसरा चार्ज आ जाता है, कोई दूसरा चार्ज, और अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो इस चार्ज का काम क्या होता है? बल लगाना। तो उस पर ये बल लगाएगा। कौन? अंदर वाला, जिसका फील्ड है, जिसके क्षेत्र में ये चार्ज घुसेगा उसके ऊपर ये बल लगाना चालू कर देगा। अब बल लगाना 2 टाइप से होता है, या तो इसको ये अट्रैक्ट करेगा, मतलब अपनी तरफ खींचेगा, या फिर उसको वो रिपेल कर देगा, अपने से दूर भगा देगा। तो इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या है? अगर कोई चार्ज किसी दूसरे चार्ज के क्षेत्र में घुस जाता है तो उस पे वो बल लगाएगा। अब उस पे वो बल क्या लगाएगा? खींचेगा या तो भगा देगा। तो वो कितना तेजी से वो अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा या फिर कितना तेजी से वो उसको भगा देगा, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी। अगर कोई दूसरा चार्ज किसी के क्षेत्र में घुस जाता है तो उस पे वो कितना तेजी से अपनी ओर बल लगाएगा, कितना तेजी से बल लगाएगा, है ना, या तो अपनी ओर खींचेगा या भगा देगा, उसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो वो कैसे निकाला जाए, उसका परिभाषा कैसे लिखे, तो चलो उसको समझा देते हैं। देखिए यहाँ देखिए। अब तो अगर कोई बोलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब, तो सिंपल में यही बताइएगा कि अगर कोई दूसरा चार्ज किसी के क्षेत्र में घुसता है तो उस पर बल कितना लगता है, कितना तेजी से उसको वो क्या करता है? भगाता है या फिर अपनी ओर खींच लेता है, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्षेत्र का तीव्रता, कितना वो क्षेत्र तीव्र है कि अगर कोई आ गया दूसरा कोई तो भगाओ उसको, भगाओ, मेरे क्षेत्र में आ रहा, कितना तीव्र है वो, ना, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चलो अब इसको और अच्छे समझते हैं। मान लीजिए हम ले लिए एक चार्ज Q और ये बना दिया अपना फील्ड। अब आपको बता दें, अगर कोई चार्ज अपना फील्ड बना रहा है तो हम उसको बोलते हैं सोर्स चार्ज। क्या बोलते हैं हम उसको? सोर्स चार्ज। ये भी याद रखिएगा, सोर्स चार्ज। तो सोर्स चार्ज किसे बोलते हैं? जो अपना फील्ड को क्रिएट कर रहा है। अब हमको क्या करना है, इसके क्षेत्र में, इसके फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो ये अपना बल को क्या करेगा? अप्लाई करेगा, उसके ऊपर करेगा। तो हम देखेंगे अब कितना बल अप्लाई करेगा, कितना करेगा वो अपना बल अप्लाई, उस पर वही निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अब इसका बल को,
इसका इंटेंसिटी को, इस क्षेत्र का, कि इस पे आने पे वो उस पे कितना तेज़ी से बल लगाएगा, उसको मापने के लिए हम क्या करते हैं, एक टेस्ट करते हैं। और टेस्ट करते हैं कि अगर हम इसमें एक चार्ज ले आते हैं तो उस पर वो कितना बल लगा पाएगा। और टेस्ट करने के लिए हम लोग लाते हैं टेस्ट चार्ज। यहाँ देखिए, अब नया नया बात आपको सीखने को मिलेगा, है ना, मज़ा आएगा बहुत। टेस्ट चार्ज, और टेस्ट चार्ज को खास सिंबल से सूचित किया जाता है। टेस्ट चार्ज को सूचित करते हैं क्यू नॉट। क्या पढ़ते हैं हम इसको, क्यू जीरो नहीं पढ़ते हैं, क्यू नॉट पढ़ते हैं। जीरो का मतलब भी वैसे नॉट ही होता है, कुछ नहीं, है ना, क्यू नॉट। आपको बता दें, जो टेस्ट चार्ज होता है उसका मान होता है +1 कूलम। कितना होता है, +1 कूलम, है ना। +1 कूलम किसका मान होता है, टेस्ट चार्ज का मान होता है। इसका काम बस टेस्ट करना ही है, उसको हम बस टेस्ट करने लाएंगे कि इस पे अगर ये इसके अंदर घुस जाएगा तो ये इस पे कितना तेजी से बल लगाएगा या कितना बल लगाएगा। टेस्ट करना है और कुछ नहीं, उसको बस टेस्ट करने लाएंगे। तो चलो देखते हैं। तो अब मान लो ये मेरा हो गया चार्ज, हम यहाँ पे ले आए हैं टेस्ट चार्ज इस जगह, मतलब इसके क्षेत्र के अंदर, और कितना दूरी में रख दिए, r दूरी में रख दिए हैं, r दूरी में रख दिए। ये कौन सा चार्ज है, टेस्ट चार्ज। इसका काम क्या है, बस टेस्ट करना कि कितना बल उस पर वो लगाएगा। अब इस क्षेत्र के अंदर में ये घुसा है, अब इस चार्ज क्या करेगा, उसके ऊपर बल लगाएगा कि तुम मेरे क्षेत्र में आया, आओ तब अब संभालो। अब ये बेचारा छुटका सा चार्ज है एकदम +1 का, हम ये भी बताएंगे आपको बाद में, है ना, कि ये +1 क्यों होता है। अभी समझ लीजिए कि ये छुटका चार्ज इसके अंदर में आएगा तो ये इसको तो पूरा ही लगाएगा, बल देंगे, बोलेगा तुमको मेरे क्षेत्र में आया है, बड़ा हो गया तुम। तो चलो अब इसको समझते हैं कि ये कितना बल इस पर लगाएगा, है ना। तो यहाँ देखो, इसको सबसे पहले तो यहाँ पे चार्ज कितना हो गया, 2 ठो, एक है Q और एक है Q नॉट। अब इससे पहले हम लोग कूलम का नियम पढ़े थे ना, कि अगर 2 ठो चार्ज होगा, एक Q1 और Q2, और उसके बीच का दूरी अगर R होगा, तो इन दोनों में जो लगने वाला बल होता है, दोनों के बीच जो लगता है बल, वो किसके बराबर लगता है, K Q1 Q2/r², इसके बराबर लगता है बल। वो वैसे हम इसको यहाँ लिखें क्या, नहीं वही रहने दो, ठीक है। देखो, अगर 2 ठो चार्ज होगा तो 2 ठो चार्ज के बीच में क्या लगता है, बल लगता है। दोनों के बीच का बल ये निकल के आता है, दोनों के बीच का। लेकिन हमको दोनों के बीच का बल नहीं चाहिए, सिर्फ किसका बल चाहिए, क्यू का, सोर्स चार्ज का, जो अपना क्षेत्र क्या किया है, क्रिएट किया है। मतलब हमको क्यू नॉट का बल नहीं चाहिए। तो देखो, तो यहाँ पे देखो, Q1 के जगह पे कौन है, Q है, और Q2 के जगह पे कौन है, Q नॉट है। देख रहे हैं ना आप, Q1 के जगह पे Q और Q2 के जगह पे Q नॉट। तो ये फॉर्मूला कुछ इस टाइप से बनेगा, F का F, K का K, Q1 के जगह पे Q और Q2 के जगह पे Q नॉट, और R² तो R² बनेगा। हम इसको यहाँ लिख रहे हैं ना, यहाँ लिख रहे हैं। देखो तो क्या बन गया, F बराबर K Q नॉट बाई R²। ये बन गया है। ये किसके बीच का बल, इसके और इसके बीच का, दोनों के बीच का बल है। लेकिन हमको दोनों का नहीं चाहिए, किसका चाहिए, सिर्फ Q का, कि Q इस पे कितना बल लगा रहा है। इसको हम बस लाए हैं टेस्ट करने, मतलब हमको Q नॉट का बल को हटा देना पड़ेगा, सिर्फ किसको रखेंगे, Q को। तो आप अभी सोचिए, मान लो अगर हम Q नॉट को हटा दिए, हम लाए थे बस उसको टेस्ट करने, है ना। अब हम Q नॉट को हटा दिए, अगर Q नॉट को हटा दिए तो कौन बल लगा रहा होगा, देखिए तो आप, अगर हम इस Q नॉट को हटा देंगे तो बचेगा Q, और अगर बचेगा Q तो बल भी लगाएगा Q। अब ये देखो, ये किसके बीच का बल है, Q और Q नॉट, मतलब दोनों का। हमको दोनों का नहीं चाहिए, सिर्फ किसका चाहिए, Q का। तो हटाना किसको पड़ेगा, Q नॉट को। अब Q नॉट को अगर हटाना है तो ध्यान दीजिए, Q नॉट यहाँ पे मल्टीपल में है ना, तो मल्टीपल से हमको अगर हटाना पड़ेगा तो करना पड़ेगा डिवाइड। अब अगर इधर डिवाइड करे हैं तो ये इक्वल है, मतलब हमको इधर भी करना पड़ेगा डिवाइड। अब डिवाइड करने पे Q नॉट से कट जाएगा और बचेगा कितना, K Q/r²। इसमें सिर्फ बचा Q। अगर सिर्फ बचा Q और कितना, सिर्फ बचा Q, तो बल कौन लगा रहा होगा, Q लगा रहा होगा। कौन से डिस्टेंस, R पे। R कहाँ था, यहाँ मतलब यहाँ पे कौन था, Q नॉट। और Q नॉट को क्या करने के लिए लाए थे, टेस्ट करने के लिए। तो इतना बल लगाता है, इतना बल लगाता है किसके अंदर में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में। कौन, कोई भी चार्ज। अब ध्यान दीजिए, अब जो हम ये टर्म लिखे हैं F/Q नॉट, F/Q नॉट, जहाँ पे F क्या है, 2 चार्ज के बीच का बल, 2 चार्ज के बीच का बल, जिसको हम कूलम फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं।
तो यहाँ देखिए एफ बाई क्यू नॉट, और क्यू नॉट क्या है? टेस्ट चार्ज। अब ये जो एफ बाई क्यू नॉट है इसको हम डिनोट कर देते हैं खास सिंबल ई से, और ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ई को हम क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो बोलिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड समझ चुके हैं ना? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एरिया है। किसके चारों ओर का एरिया? चार्ज के चारों ओर का एरिया। क्या है वो? एरिया है। किसके चारों ओर? चार्ज के चारों ओर। क्या करने का एरिया? जहाँ पे चार्ज अपना बल लगा पाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब है कि अगर कोई दूसरा चार्ज किसी दूसरे के फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में घुसेगा तो उस चार्ज के द्वारा उस पर कितना बल आरोपित होगा, कितना तेजी से वो उसको खींच लेगा या कितना तेजी से वो उसको भगा देगा। तो उसका फॉर्मूला ये, वो इतना तेजी से खींचेगा, के क्यू बटा आर स्क्वायर। यहाँ पे आर क्या है? डिस्टेंस, जहाँ पे हम चार्ज को रखे हैं वहाँ का डिस्टेंस। क्यू क्या है? जो चार्ज है वो वाला, और के तो जानते ही हैं कूलम कांस्टेंट, है ना। और ये जो है एफ बाई क्यू नॉट, एफ बाई क्यू नॉट ये तो फॉर्मूला हो गया कि कितना बल लगाएगा, और एफ बाई क्यू नॉट को हम सूचित कर देते हैं ई से, और ई का मतलब निकल के आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हम परिभाषा नहीं बोल सकते हैं, एफ बाई क्यू नॉट को हम नहीं बोल सकते हैं एफ अनुपात क्यू नॉट। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का परिभाषा हम बना सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम किसे बोलेंगे? कूलम फोर्स और टेस्ट चार्ज के बीच का जो अनुपात होगा हम उसी को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम वो भी लिख लेते हैं, ठीक है। इसको दे रहे हैं मिटा, चलिए अब वो भी लिख लेते हैं। तो इसको हम लिखेंगे द रेशियो, रेशियो मतलब अनुपात, द रेशियो किसके बीच का अनुपात? बिटवीन, द रेशियो बिटवीन कूलम फोर्स, कूलम फोर्स को और एक क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। द रेशियो बिटवीन कूलम फोर्स एंड टेस्ट चार्ज, एंड टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो वही लिखे हैं, अनुपात, द रेशियो अनुपात किसके बीच का? बिटवीन मतलब के बीच, किसके बीच का? कूलम फोर्स मतलब एफ, कूलम फोर्स मतलब एफ, एंड टेस्ट चार्ज मतलब क्यू नॉट, दो के बीच का अनुपात, उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इसको डिनोट किससे करते हैं? सूचित। तो इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय ई, कैपिटल ई, कैपिटल ई। अर्थात आप बोलिए तो इसको दैट इज पढ़ते हैं, अर्थात, है ना। इसको क्या बोलते हैं? अर्थात, दैट इज, दैट इज। ये शॉर्ट में लिखते हैं ये सिंबल दैट इज, या फिर नहीं जानते हैं तो छोड़ दीजिए, ऐसा लिखिए आप लोग। देयरफॉर इसको बोलते हैं इसलिए, देयरफॉर अतः क्या होगा? जो ई होगा, ई, इसका फॉर्मूला क्या होगा? अनुपात बोला है ना, किसके बीच का? कूलम फोर्स मतलब एफ, और किसके बीच का? टेस्ट चार्ज यानी क्यू नॉट का, टेस्ट चार्ज यानी क्यू नॉट का। अब अगर हम एक चित्र बना लेते हैं, मान लीजिए ये हो गया क्यू और ये इसका है फील्ड, और यहाँ ले आए हैं हम टेस्ट चार्ज, और इसके बीच का दूरी अगर है आर, अगर इसके बीच का दूरी है आर, तो एफ क्या लगेगा बोलो तो? और एक फॉर्मूला हम निकाल लेते हैं यहाँ पे, ये हो गया एफ, एफ क्या होगा? के, Q1 के जगह पे कौन है? Q है ना, Q1 के जगह पे हो गया Q, और Q2 के जगह पे कौन है? Q नॉट। एफ का फॉर्मूला जानते हैं ना, एफ का फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो Q1 के जगह पे कौन है? Q है, और Q2 के जगह पे कौन है? Q नॉट भागा आर स्क्वायर। ये हो गया एफ का मान, ये किसका मान है? एफ का मान, और नीचे कौन है? भागा क्यू नॉट। अगर हम इससे काट देते हैं तो यहाँ पे निकल के आएगा ई बराबर के क्यू बटा आर स्क्वायर, जहाँ पे क्यू क्या है? क्यू है सोर्स चार्ज, जो अपना फील्ड क्या किया है? क्रिएट किया है। तो देखिए सिंपल था ना आज का टॉपिक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम और भी कराएंगे आपको कल। तो अभी बोलिए, तो आप लोग अभी बोलिए, हम लोग दो चीज़ सीख गए ना, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड का मतलब क्षेत्र जिसके अंदर में वो अपना बल लगा पाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब उस क्षेत्र के अंदर में वो कितना बल लगा पा रहा है अगर कोई दूसरा चार्ज आ रहा है, कितना तेजी से, कितना इंटेंसिटी से अपने और खींच रहा है या फिर उसको भगा दे रहा है। तो वो होता है एफ बाई क्यू नॉट या फिर के क्यू बटा आर स्क्वायर। ये दो फॉर्मूला निकल चुका है ना, तो इसको भी याद कर लीजिए, बहुत मज़ा आएगा ना। इसके बाद और भी हम लोग कल करेंगे बढ़िया बढ़िया टॉपिक। तो ठीक है, आज इतना ही।
आशा करेंगे आपको अच्छा लगेगा ये वीडियो, है ना, समझने में। तो हम आपको बता दें कि हम आज से मतलब 2 दिन और अभी आप लोग को नहीं क्लास ले पाएंगे, हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरे गांव में है पूजा, चड़क पूजा, और हमको रहना पड़ेगा मंदिर में 2 दिन। तो 13 तारीख तक तो नहीं कर पाएंगे। आज हो गया कौन सा डेट, 11, 12 तारीख नहीं करेंगे, 14 से फिर से करेंगे, है ना। और हम क्वेश्चन भी अपलोड करेंगे मॉडल सेट का, केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट जो है या जिसका एग्ज़ाम है उन लोग हमको मैसेज किया है, तो उन लोग के लिए भी बना देंगे हम वीडियो, तो उन लोग भी देखिए। वैसे एक सेट आ चुका है, आप उसको भी जा करके देख सकते हैं। चलिए धन्यवाद, आज इतना ही।